श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की राज्य की समसामयिक घटनाओं पर प्रत्येक सोमवार को प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बजट से पहले नियोजन विभाग के आर्थिक सर्वे और राज्य विधानसभा सत्र की। श्रोताओं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय 2,74,064 रुपए होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.33% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपए अनुमानित की गई है। प्रमुख सचिव डॉक्टर मीनाक्षी सुंदरम ने राज्य में किए गए आर्थिक सर्वे के आंकड़े पेश किए। राज्य में अर्थव्यवस्था का आकार, प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 378.24 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार 332.99 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि 13.59% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था का आकार 217.82 हजार करोड़ का स्तर प्राप्त करने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार 204.32 हजार करोड़ प्राप्त करने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.61% अनुमानित है। और श्रोताओं, 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अनावश्यक ऋण भार से बचने पर जोर दिया है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा व्यवस्था, उद्योग, कृषि, महिला कल्याण और युवाओं के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। जल संसाधनों को मजबूत करने के लिए जमरानी, सौंग और लखवाड़ बांध परियोजनाओं के लिए धनराशि निर्धारित की गई है। औद्योगिक और स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए MSME मेगा इंडस्ट्री नीति और स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन योजनाओं के लिए बजट आवंटित किया गया है। खेलों और युवाओं के प्रोत्साहन के लिए भी विशेष बजट रखा गया है। महिला कल्याण योजनाओं में नंदा गौरा योजनाएं, महिला पोषण योजनाएं और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यों के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किसानों के लिए मिशन एप्पल योजनाएं, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना और मत्स्य संपदा योजना के तहत धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता UCC के लिए 30 करोड़ रुपए, परिवार पहचान पत्र योजना के लिए 10.28 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन, पलायन रोकथाम योजना और गौ सदनों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड विधानसभा ने प्रदेश में भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त रोकने के लिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा में चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। नए भू कानून में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़ अन्य जिलों में जमीन खरीद पर सख्त नियम बनाए गए हैं। जिलाधिकारी अब व्यक्तिगत रूप से अनुमति नहीं देंगे, यह अधिकार शासन को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड में भूमि कानूनों में पहले भी कई संशोधन हुए हैं। नए कानून से भूमि संरक्षण और प्रदेश की मूल पहचान बनाए रखने के ठोस कदम उठाए गए हैं। श्रोताओं, राज्य की समसामयिक घटनाओं पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।